और बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनुच्छेद 370 हटाने के 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने एक्स करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लचीले लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इस फैसले को लेकर शुभकामनाएं दी है और 5 अगस्त 2019 को जो फैसला आया था उसकी तारीफ की है। कहा यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से जो है इसके सार को, एकता के सार को मजबूत किया है। और सीधे चलते देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। कि इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर रहती परेड आप सबके द्वारा यहाँ पर की गई है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के हमारे समर्पित स्वयंसेवकों को निश्चित रूप से देखना, उनके बीच में आना, उनका सम्मान करना, मैं स्वयं का मतलब अपने आप में मैं सोचता हूं कि आप सबका सम्मान करना स्वयं का सम्मान से भी बढ़कर है। आपकी परेड बहुत ही शानदार थी। मुझे बहुत खुशी है कि अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से आप सबके द्वारा, चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, या कोई भी आने वाली आपदा हो, या जहां पर भी कमी होती है, जहां कम और वहां हम, इस प्रकार का एक घोष वाक्य पीआरडी के लिए मैं कह सकता हूं। और मैंने पिछले दिनों सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के दौरान भी अपने पीआरडी जवानों की वहां पर उपस्थिति देखी और आप सब स्वयंसेवक अपनी निरंतर सेवा, समर्पण भाव से समाज में एक सकारात्मक जो परिवर्तन लाना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और अनेकों क्षेत्रों में जो हमारी आज एक इमेज बन रही है, उस इमेज में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपके उत्साह और समर्पण ने हमें एक मजबूत एवं सुरक्षित समाज की दिशा में कदम से कदम बढ़ाने का हौसला दिया है। भाइयों बहनों, प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से की जा रही सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा कार्य, आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपकी सहायता निश्चित रूप से जहां पूरे समाज को, हमारी सरकार को और आने वाले लोगों को दी जा रही है, वो अनुकरणीय है। राज्य सरकार ने भी आपके साहस और सेवा को प्राथमिकता देते हुए अनेकों कदम उठाए हैं, जिसके बारे में अभी बहुत विस्तार से रेखा जी ने यहाँ पर आप सबके सामने रखा। पीआरडी स्वयंसेवकों के जो हमारे मृतक आश्रित है, उनके पंजीकरण का शासनादेश होना, जारी होना, इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक 116 मृतक आश्रितों को पंजीकृत किया गया है। इनमें से 70 मृतकों के आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिसमें 25 हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं। हमारी सरकार ने आप सभी की पारिवारिक सुरक्षा और संरक्षण हेतु भी कदम उठाया है। इसके अलावा प्रांतीय रक्षक दल कल्याण कोष संशोधित नियमावली अगस्त 2023 में प्रख्यापित कर दी गई है, जिसमें आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि करते हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु की दशा में 1 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 2 लाख किया गया है।
इसके साथ ही अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु की दशा में देय जो 75,000 की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया किया गया है। सामान्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में 50,000 रुपये से बढ़ाकर इसे भी 1 लाख किया गया है। पूर्व में सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में जो लोग अपनी जान गंवा देते थे, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस समस्या का सामना करने के लिए एक नया निर्णय लिया है और वर्तमान नियमावली में इसका भी प्रावधान कर दिया है। 10,000 रुपये की धनराशि भी इसमें प्रावधानित हो गई है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान हेतु संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सीधे तौर पर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मैं कोविड महामारी के दौरान भी आप सब लोगों ने जिस उत्कृष्टता से कार्य किया है, उस मुश्किल समय में सभी ने अपनी उदारता और समर्पण से एक अद्भुत योगदान आपने इस महामारी के दौरान दिया है। उसके लिए मैं सभी पीआरडी के जवानों को बहुत उनका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य इसमें किया, जिसके सम्मान में सरकार ने 4,651 पीआरडी स्वयंसेवकों को पुरस्कार स्वरूप 6,000 रुपये प्रति स्वयंसेवक उस समय प्रदान भी किए थे और अब तक सरकार ने 2,79,06,000 की धनराशि पीआरडी स्वयंसेवकों की इस हेतु वितरित की है। मैं आप सभी को आज इस शुभ अवसर पर, जिस दिन आपका स्थापना दिवस है, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबकी बेहतरी के लिए जो भी सबसे अच्छा हो सकता है, जो भी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेगी। मैं एक आह्वान आज अपने पीआरडी के जवानों से करना चाहता हूं कि आप सभी समाज के जिम्मेदार नागरिक भी हैं और उनके रक्षक भी हैं। कभी आपको लगे कि समाज को आपकी जरूरत है तो आप उनको कहे बिना उसमें जुट जाए, और आप ऐसे भी जुटे रहते हैं। कहीं ट्रैफिक रुका हुआ है और कोई पुलिस का सिपाही नहीं है, तो जो मैंने अभी कहा कि जहां कम है वहां कम की स्थिति को पूरा करते हुए उस ट्रैफिक को खुलवाने का काम आप सबके माध्यम से होगा, तो निश्चित रूप से वह सराहना के रूप में, समाज में एक आदर्श के रूप में लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। कहीं विपदा है, आपदा है, कहीं दुर्घटना है, तुरंत आप सेवा कार्य और बचाव कार्य में जुट जाएं। आपको सरकार ने खाकी वर्दी दी हुई है, आप रक्षक दल हैं, आपको पता है जब स्थिति असामान्य हो जाती है या विकट हो जाती है, तब आपको देश की रक्षा के लिए तैयार रहना होता है। आप देवभूमि उत्तराखंड के रक्षक दल के सैनिक हैं, सिपाही हैं, इसलिए अपने आप को कम मत आकिए। आपकी सेवा की सर्वत्र सराहना की जाएगी। और एक बात मैं अवश्य आप सबसे आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, जब भी हम परिश्रम करते हैं, कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं या अच्छा काम करते हैं, तो हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी कभी हम स्वयं नहीं बोलते हैं, अपने बारे में हम स्वयं प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, और जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस समय हम न बोलकर बल्कि हमारा काम बोलता है। आज के इस अवसर पर मैं आपके लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। यह घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए अवश्य लाभकारी सिद्ध होंगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर एक गर्म वर्दी और एक सामान्य वर्दी विभाग द्वारा दी जाएगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली वर्दी की दर 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की जाएगी। सभी पंजीकृत ड्यूटी पर तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 200 रुपये प्रति माह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर एवं न्याय पंचायत स्तर पर तैनात
हल्का सरदार का जो मासिक मानदेय है उसको क्रमशः 600 रुपए एवं 300 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह 1000 रुपए एवं 500 रुपए किया जाएगा। आपदा बचाव कार्य में तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को 50 रुपए प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी और भी आपके सब प्रस्ताव आए हैं, क्योंकि ये हमारे वित्त विभाग और सभी विभागों ने इसको देखने के बाद ये मैंने आप सबके समक्ष आगे के लिए घोषणाएं की हैं। जो अन्य भी प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों को भी हम लोग अपने आगे की हमने समीक्षा में और कार्यक्रमों में जो आगे कार्य रूप देना है उसमें रखा है। जल्दी हम उस पर भी आप सबके हित में अन्य निर्णय भी लेंगे। अंत में मैं आप सभी से हमारे श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए आप सबसे भी आपके सहयोग और आपके समर्थन की अपील करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से और जितनी बार उत्तराखंड को आए हैं हर बार उन्होंने एक विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक यानी कि ये 10 साल आने वाले वो उत्तराखंड के साल होंगे। यानी कि उत्तराखंड तरक्की पर होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड देश के लिए एक मॉडल राज्य होगा। उस राज्य को बनाने का काम हम सबको करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ये शब्द जहां हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं, वहीं उनके ये शब्द हमारे अंदर एक कर्तव्य बोध का आभास भी हमको कराते हैं। हमारे कर्तव्य के प्रति भी हमको कहीं न कहीं अग्रसारित करते हैं कि हमको अपने कर्तव्यों में आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस शानदार परेड के लिए और करने वाले हमारे सभी विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पीआरडी स्वयंसेवकों को आज के दिवस की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे और अब बात करेंगे अगली खबर की। आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले लेते हुए कहा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो सही था और ये बरकरार रहेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। और सीधे चलते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां द्रौपदी मुर्मू लाइव है। अभिप्राय है सदैव प्रकाशमान रहने और सदैव प्रकाशित रखने वाला ज्योतिर्पुंज। पिछले महीने काशी में देव दीपावली का पूर्व भव्यता से मनाया गया है। मुझे बताया गया है कि उस पर्व को 72 देशों के प्रतिनिधियों ने हमारे देशवासियों के साथ यहाँ मनाया है। ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करना भी काशी की एक प्रमुख पहचान रही है। मेरे विचार स्वाधीनता संग्राम के हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के ध्वजवाहक है। इस विद्यापीठ के प्रथम प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों में महात्मा गांधी, लाल लाजपत राय, जमुना लाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, आचार्य नरेंद्र देव और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे इतिहास निर्माता शामिल थे। यहाँ के असाधारण अध्यापकों की सूची में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद और बाबू श्री प्रकाश जैसे मूर्धन्य विद्वानों ने
के नाम सदैव याद रखे जाएंगे। ब्रिटिश शासन की सहायता और नियंत्रण से दूर रहते हुए भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारतीय संसाधनों से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना निहित है। उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रबल लोकमान्यता है कि काशी निरंतर अस्तित्व में बनी रहने वाले विश्व की प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के आशीर्वाद से युक्त पूर्ण नगरी काशी सबको आकर्षित करती रही है और करती रहेगी। मुझे स्मरण है कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। जिस तरह माँ गंगा भारतीय संस्कृति की जीवन धारा है तथा भारतीय ज्ञान, आध्यात्म और आस्था की संवाहकता है, उसी तरह काशी नगरी भारतीय संस्कृति की कालातीत धरोहर है। आप सब काशी में स्थित विद्यापीठ में विद्या उपार्जन कर रहे हैं। ये आप सबका परम सौभाग्य है और इसके लिए मैं आप सबको विशेष बधाई देती हूँ। ये विद्यानगरी प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र रही है और वर्तमान काल में भी यहाँ के संस्थान आधुनिक ज्ञान विज्ञान के संवर्धन में अपना योगदान कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, लगभग 1300 वर्ष पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन को व्यापक लोक संस्कृति तथा तभी प्राप्त हुई जब काशी में आकर उन्होंने यहाँ के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते अद्वैत दर्शन की प्रामाणिकता की सिद्धि किया। आज से लगभग 250 साल पहले यहाँ काशी विद्वत परिषद की स्थापना की गई थी। ये परिषद निरंतर सक्रिय रही है। संस्कृत भाषा में रचित किसी भी शास्त्र के विषय में इस परिषद का निर्णय सर्वमान्य होता है। ऐसे सामाजिक ज्ञान केंद्र की परंपरा के अनुरूप इस विद्यापीठ के आचार्य और विद्यार्थियों को भी अपने संस्थान के गौरव को निरंतर समृद्धि करना रहना चाहिए। हमारी परंपरा में नैतिकता पर आधारित अर्थ एवं काम के पुरुषार्थ को सिद्ध करने तथा धर्माचरण एवं मोक्ष प्राप्त की जीवन का ध्येय माना गया है। विद्या से ही धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। आपके विद्यापीठ का ध्येय वाक्य है विद्याया अमृतम अश्नुते। ये ध्येय वाक्य ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में ये बोध कराया गया है कि व्यावहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। व्यावहारिक ज्ञान से अर्थ, धर्म और कामनाओं की सिद्धि होती है। विद्या पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान से अमरता यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिक्षा की समग्र अवधारणा में विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए सक्षम बनाया जाता है और साथ ही धर्म एवं आध्यात्म के संस्कार भी डाले जाते हैं। आपके विद्यापीठ में कुलगीत में चीर नवीन और चीर पुराण के संगम का संदेश आपको दिया गया है। नैतिकता, आदर्श, धर्म और मोक्ष जैसे भारतीय आदर्श नूतन और पुरातन के विभाजन से ऊपर है। क्योंकि ये आदर्श सदा से विद्यमान रहे हैं, इसलिए उन्हें चीर पुराण कहा जा सकता है। चीर नवीन की परिधि में विज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान की आधुनिकतम धाराएं समाहित है।
आप सभी विद्यार्थियों को चिर पुराण और चिर नवीन के समन्वय को अपने शिक्षा, आचरण और जीवन में उतारना होगा। और फिर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लाइव सुन रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।